नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार के लोकप्रिय नेताओं में शुमार और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है गोपालगंज। आपको पिछले साल का वो दिन तो याद ही होगा जब लालू यादव सालों बाद अपने गृह जिले में पधारे थे, वो भी अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ। इस दौरान भारी बारिश के बीच लालू परिवार प्रमुख शक्तिपीठ थावे मंदिर में पूजा अर्चना की थी। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की भारी जीत की कामना भी की थी। खैर, यहाँ हम बिहार की राजनीति से जुड़ी बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मंदिर की बात करेंगे जहां पूरे परिवार ने पूजा की। जी हाँ, हम आपको उसी 300 साल पुराने मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। पहले तो बता दें कि सिवान गोपालगंज मुख्य मार्ग पर थावे में मां दुर्गा का मंदिर है। करीब 300 साल पूर्व स्थापित यह मंदिर प्राचीन जागृत शक्ति पीठों में से एक है। यूं तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का जमघट लगता है, लेकिन शारदीय और वासंतिक नवरात्र के समय यहाँ बिहार ही नहीं बल्कि सीमावर्ती यूपी और नेपाल के भी भक्त हजारों की संख्या में आते हैं। ऐतिहासिक थावे स्थित दुर्गा मंदिर 3 ओर से वन प्रदेशों से घिरा हुआ है। वन क्षेत्रों से घिरे होने के कारण पूरा मंदिर परिसर रमणीय दिखता है। मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए एक द्वार है, जहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहती है। वहीं मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो थावे में स्थित यह मंदिर एक सिद्ध पीठ स्थान है। इस मंदिर के पीछे मां के एक भक्त रहसु स्वामी और चेरो वंश के क्रूर राजा की प्राचीन कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस वक्त हथुआ में चेरो वंश के राजा मनन सिंह का साम्राज्य हुआ करता था। वो अपने आप को मां दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। इनका उन्हें गर्व भी था। इसी कारण वो अपने सामने किसी को भी मां का भक्त नहीं मानते थे। राजा मनन सिंह के कार्यकाल में राज्य में अकाल पड़ गया। जनता खाना खाने के लिए तरसने लगी। इसी दौरान थावे में कामाख्या देवी मां का एक सच्चा भक्त रहसु रहा करता था। पौराणिक कथा की माने तो रहसु मां की कृपा से दिन में घास काटता और रात में उसके घास से अन्न निकाल जाता था। निकल जाता था, जिस कारण वहां के लोगों को अन्न मिलने लगा। इस बात की सूचना राजा को मिली, लेकिन राजा को इस चमत्कार पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा ने रहसु को ढोंगी बताया और मां को बुलाने को कहा। रहसु ने राजा से ऐसा न करने की प्रार्थना की। उसने राजा से कहा कि मां अगर यहाँ आती है तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन घमंडी राजा नहीं माना। अंत में रहसु की प्रार्थना पर मां असम के कामाख्या स्थान से चलकर थावे आई थी। ऐसा कहा जाता है कि मां कामाख्या से चलकर कोलकाता फिर पटना आमी के रास्ते थावे पहुंची थी और रहसु के मस्तक को विभाजित करते हुए साक्षात दर्शन दी थी। मां तो प्रकट हो गई, लेकिन राजा के सभी भवन गिर गए और राजा को मोक्ष मिल गया। इसी घटना की चर्चा के बाद स्थानीय लोगों ने यहां मां की पूजा करनी शुरू कर दी। वहीं थावे दुर्गा मंदिर में सप्तमी के दिन होने वाले पूजा का विशेष महत्व भी माना जाता है। इस पूजा में भाग लेने के लिए भक्त दूर दूर से मंदिर में पहुंचते हैं। करीब 1 घंटे तक चलने वाली इस पूजा के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। इसके प्रति लोगों में बड़ी आस्था है। स्थानीय लोगों के बीच यह मंदिर काफी लोकप्रिय है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थावे मंदिर से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम खबरों के लिए तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।